ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 3 कथाएं लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनका नाम है लप्सी और तप्सी की कथा। दूसरी कथा है चिड़ा और चिड़ी की कथा और तीसरी कथा है नगर बसेरे की कथा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी तो भगवान की तपस्या करता। लप्सी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तप्सी जब नहाकर आने लगा तो नारद जी ने एक सोने का गहना तप्सी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोल कर देखा तो सोने का गहना देखकर उसने अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर स्वयं जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और अपने पास दोनों को बुलाकर बिठाया। दोनों पूछने लगे कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप्सी से कहा कि अपना पैर हटाओ। पैर हटाने से वो सोने का जेवर निकला। तब नारद जी बोले कि ये सोने का जेवर चुराने से तुम्हारी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है। तप्सी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे तो सबको फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो चलिए दूसरी कथा सुनते हैं, चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसके लिए भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे और बुढ़िया अपना व्रत खो लेती थी। पड़ोस ने देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का कटोरा मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा उठाकर मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई और खिचड़ी का कटोरा ढूंढने लगी, उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उसको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गया। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी कुछ नहीं बोलते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो दोनों जब शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया की जुबान पर अभी भी वही बात थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। लड़के बुढ़िया की ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं, हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरे कटोरा। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला कि राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उनके फूल बन गए। राजा तोड़ कर ले आए और उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो चलिए अब सुनते हैं तीसरी कहानी, नगर बसेरे की कथा। एक जाट था और एक भाट था। वे दोनों दोस्त थे। जाट अपनी बहन के घर चला और भाट अपने ससुराल में। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठे छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी,
वह कर करा के चल पड़ा। जाट की उसकी बहन ने बुरा चावल जिमाकर उसकी खूब बातचीत की और भाट जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लग गई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी भी पानी। पड़ोसन आई, बोली जमाई आया, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरी तो झोपड़ी पूरी जल गई। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली और शाम को दोनों फिर मिले, अपनी अपनी बात। भाट बोला मेरे ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट बोला अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है। घर जाकर मेरी माँ तो मेरे लिए दही का रायता और चूरमा मेरे लिए बनाकर रखेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे, सोमल धोए पाँव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी, देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने लाड चाव किया। जब भाट घर गया तो उसकी भैंसें खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, कि ससुराल गया तो आग लग गई, यहाँ आया तो भैंस खो गई। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस ना मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे माँ बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। वह बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे, सोमल धोए पाँव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चले तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर आ गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय।